हेलो दोस्तों, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो विषय है वह अकबर का प्रारंभिक जीवन और उसकी राज्यारोहण के बारे में, क्योंकि उनके जीवन कैसा बीता था वह उनकी जीवनी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अकबर का जो जन्म कहाँ हुआ था। अमरकोट के राजा राणा बिरसाल के महल में हुआ था और यही है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। इनकी माता जो थी वो सिया थी, यानी ईरानी फारसी जो थी वो फारसी सिया थी, हमीदा बानो बेगम। तो इनके जो पिता है हुमायूं जो है उसी समय में जो है गए थे, यानी हिंदोल के जो गुरु है फारस के दोस्त मीर अली बाबा अली जामी की पुत्री थी। उन्हीं की पुत्री से जो है हुमायूं ने विवाह किया था। जब यहाँ से जब शासन सत्ता से जब भटक रहे थे तो उसी समय जो है हमीदा बानो बेगम से जो है विवाह किए थे। अकबर अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में जो है सबसे पहले देखते हैं कि अस्करी का संरक्षण दिया था। अकबर का जब जन्म हुआ, क्योंकि अपना जीवन जो है भगोड़ा जीवन यानी भागता फिरता था उस समय इधर से उधर, तो छोटे से बच्चे को कहाँ लेकर जाएंगे, तो अपने भाई के यहाँ यानी अस्करी को जो है संरक्षण दिया था, उसी को संरक्षण दिया। अस्करी की जो पत्नी है सुल्ताना बेगम अकबर का बहुत ही लाड प्यार से लालन पालन किया इसे। और हुमायूं और कमरान के बीच में कंधार को लेकर जब युद्ध हो रही थी तो इसी दौरान जो है हुमायूं की तोपें कंधार के किले पर आग बरसा रही थी। यानी हुमायूं की जो तोप जो है कंधार के किले पर आग बरसा रही थी, तो उस समय कामरान ने जो क्या किया, अकबर को किले की दीवार पर लटका दिया, लेकिन सौभाग्य से जो है अकबर बच गया। इसके बाद देखते हैं कि 1551 ईस्वी में जो है लगभग 9 वर्ष की उम्र में जो है अकबर को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया। यानी इसके बाद जो है कंधार को विजय प्राप्त करने के बाद तो 1551 में लगभग 9 वर्ष की उम्र में जो है अकबर को जो है गजनी के सूबेदार नियुक्त किया। इनके गुरु का भी नाम जो था अब्दुल लतीफ था, याद रखेंगे अब्दुल लतीफ। ये गुरु थे, ये अकबर के गुरु थे। तो हुमायूं ने हिंदुस्तान की जो पुनर्विजय के लिए, क्योंकि अफगानों ने जिस तरह से जो है बाहर किया था यानी शेरशाह ने, तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए जो है पुनर्विजय के समय में ही क्या था, मुनीम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त कर दिया। क्योंकि छोटे से बालक था तो ये अपने पुनर्विजय में अपना ध्यान लगाते रहे इधर उधर। तो उसी समय मुनीम खां को जो है अकबर का संरक्षक नियुक्त किया। सरहिंद की लड़ाई के बाद हुमायूं ने अकबर को युवराज घोषित किया। जब सरहिंद की लड़ाई हुई हुमायूं ने किया, तब अकबर को जो है युवराज घोषित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि युवराज का घोषित किया, तो सरहिंद की लड़ाई के बाद जो है हुमायूं ने जो है घोषित किया था युवराज का। दिल्ली पर अधिकार जब कर लेने के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का गवर्नर बनाया। जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया, या पूरी शासन सत्ता जब हुमायूं को मिली, तो अकबर को कहाँ का, लाहौर का जो है गवर्नर बना दिया। याद रखेंगे, लाहौर का गवर्नर बना दिया। अकबर के संरक्षक जो थे मुनीम खां को अपने दूसरे पुत्र मिर्जा हकीम का संरक्षक उसे नियुक्त किया, और बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया। अब मुनीम खां को गए अपने दूसरे पुत्र जो थे उनको जो है उनका संरक्षण मिर्जा हकीम के संरक्षक बना दिया, और बैरम खां को जो है यानी अकबर को जो है बैरम खां के संरक्षण में छोड़ दिया गया। जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के बाद जो है गुरदासपुर के कल्लानौर में इनका राज्याभिषेक कराया गया, और दिल्ली में अकबर के नाम पर खुतबा पढ़ाया गया। दिल्ली में उसके नाम का खुतबा पढ़वाया गया, और गुरदासपुर के कल्लानौर में वही थे, तो वहीं पर उनका राज्याभिषेक कराया गया। उस समय इनका संरक्षक कौन थे, वो बैरम खां ही थे। अभी पूरे सर्वा बैरम खां थे। अफगान जो शासक जो था आदिल शाह, आप देखते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध ये 5 नवंबर जो है 1556 ईस्वी को हुआ था। अफगानी जो शासक था आदिल शाह, जिसका शासन चुनार से यानी बिहार यानी बंगाल तक यहाँ की सीमा थी, इनके एक मंत्री था हेमू ने जो है क्या किया, अपनी स्वतंत्र सत्ता के लिए जो है अपना आगरा पर आक्रमण कर लिया। आगरा पर आक्रमण किया, लेकिन मुगल सूबेदार क्या है अस्कंदर खां वो क्या किया, भाग गया, और हेमू ने जो क्या किया आगरा पर अधिकार कर लिया। तो और क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ा। यानी आगरा पर आक्रमण करने के बाद जो है उसके बाद दिल्ली की ओर आक्रमण के लिए आगे हेमू बढ़ा। और इस समय अकबर जो है बैरम खां
के साथ कहाँ था, जालंधर में था, यानी पंजाब जालंधर में था। तो तरगी बेग के संरक्षण में था वो दिल्ली। तो तरगी बेग ने अकबर से मिलकर उसे काबुल जो है मांगने की सलाह दी। बैरम खान ने तरगी बेग को की हत्या करवा दी। काबुल मांगा था, सलाह दिया था, लेकिन क्योंकि वहां से भाग चला था दिल्ली से, इसलिए बैरम खान ने तरगी बेग को जो है हत्या करवा दिया। इसके बाद क्या होता है कि ठीक जो हेमू दिल्ली पर अधिकार कर स्वतंत्र सत्ता कुछ दिनों के लिए करते हैं, तो इसी समय जो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के द्वितीय युद्ध में, यानी पानीपत के मैदान में लड़ाई हुई। लड़ाई होते होते में हेमू की आंख में जो है तीर लगा और जिससे घायल होकर गिर पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। मुगल सेना क्या किया, दिल्ली और आगरा पर अधिकार पूरी तरह से कर लिया। लेकिन हेमू कौन था, हेमू जाति से वैश्य था, लेकिन 22 युद्ध लड़ा था, 22 युद्धों में कभी नहीं हारा था। लेकिन उसे जो है आदिल शाह ने क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि दिया था। इतिहास में कहा जाता है कि 14वां जो है इसे विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था। तो आदिल शाह ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था। इसके बाद देखते हैं पानीपत के युद्ध के द्वितीय युद्ध के बाद जो है बैरम खां का क्या भूमिका होती है। अब हम देखते हैं बैरम खां क्या है। 1556 से 60 के ईस्वी तक बैरम खां ने जो है वकील सल्तनत यानी वकील के पद की हैसियत से शासन किया। अकबर ने इन्हें क्या खान ए खाना की उपाधि दी थी। अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी थी और इसे खानी बाबा भी कहकर पुकारते थे, खानी बाबा के नाम से भी जाने जाते थे बैरम खां। बैरम खां ने अपने समय में जो है यानी 1556-60 ईस्वी के बीच में कुछ नव स्थापित राज्य और सुदृढ़ता और सुविस्तार भी किया, कुछ काम किया। लेकिन अब अकबर क्या था, वयस्क हो चुका था और बैरम खां से मुक्त होना चाहता था। और इधर क्या था, बैरम खां के विरुद्ध में जो है महामंगा, आदम खां और दिल्ली का गवर्नर जो था सिहाबुद्दीन खां, ये सब षड्यंत्र कर रहे थे। कह रहे थे कि सिया संप्रदाय के अपने सगे संबंधियों को अपने शासन सत्ता में जो है अधिकारियों को नियुक्त कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के जो है उसे कान भरने लगे ये अकबर को। तो अकबर ने जो भी, अकबर भी चाहता था, मुक्त होना चाहता था उससे। तो इससे क्या हुआ कि अकबर ने जो है बैरम खां को जो है समझ 3 प्रस्ताव रखा कि बैरम खां को दरबार में बुला करके 3 प्रस्ताव रखा कि आप ऐसा कीजिए, आप जो है कालपी या चंदेरी का सूबेदार बन जाए, या व्यक्तिगत सलाहकार के रूप में दरबार में रहें, या आप मक्का पर यानी मक्का की यात्रा पर चले जाए। ये 3 आपके पास प्रस्ताव है और 3 आपका जो है चूज करें। तो बैरम खां ने जो मक्का जाने का प्रस्ताव किया, फैसला लिया। तो बैरम खां जब मक्का जाने की तैयारी हुआ तो गुजरात में ही जो अफगानों के दल ने जो है उस पर आक्रमण कर दिया। एक पाटन है गुजरात के पास, उसी नामक स्थान पर जो है एक व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण मुबारक खान नूहानी के द्वारा जो है हत्या कर दिया। तो बैरम खां की हत्या करवा दिया। क्यों हत्या करवाया, व्यक्तिगत क्या दुश्मनी था, क्योंकि मछुआरा के युद्ध में ही जो है मुबारक खान नूहानी के पिता की हत्या किया था, बैरम खान ने किया था। इसी का बदला लेने के लिए जो है पाटन नामक स्थान पर जो है घात लगाकर बैठा था कि कब हुआ, तो उसे पता चल गया था और उसी समय जो है पाटन में ही जो उनकी हत्या करवा दी। अकबर अब क्या करता है कि अकबर अपने बैरम खां की जो विधवा जो थी वह सलीमा जो है बेगम जो थी, सलीमा बेगम से विवाह कर लिया और उनके एक छोटे सा पुत्र था अब्दुल रहीम, उसको अपने पास रख करके अच्छे तरह से अपने पुत्र के समान लालन पालन किया। और बाद में उसे जो है जब गुजरात के अभियान अकबर किए थे उसके बाद जो है इसे खान ए खाना की उपाधि दिया था। एक होता है कि अकबर के समय में एक पेटीकोट सरकार है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेटीकोट सरकार, क्योंकि अकबर के शासन काल में जो है 1560 से 62 ईस्वी के समय में, यानी ठीक 1560 और 62 ईस्वी के समय में जोहर, महामंगा, उनकी पुत्री जिजियंगा, उनके पुत्र अधम खां के द्वारा शासन कार्य में पूरी तरह सर्वे सर्वा हो गया था। यानी अकबर के जितने भी सारा कार्य था सभी इन्हीं लोग के जो है संरक्षण में हो गया। सर्वे सर्वा होने के कारण इतिहासकारों ने इसे जो है अत का खेल या पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी है। यही है पेटीकोट सरकार जो 1560 और 62 के बीच में सर्वे सर्वा होने के कारण महामंगा, जोहर, जिजियंगा, अदम खां के नेतृत्व में चला था।
तो इसी को जो है अत का खेल या पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी है। अकबर भी की जो पत्नियां हैं, रुकैया बेगम जिसके साहिबा की उपाधि दिया था, सलीमा सुल्ताना जब बेगम साहब की जो है इसकी उपाधि दिया था, मरियम उज्जमानी जो है ये बेगम की उपाधि दिया गया था, हकरा बाई इसको बोलते हैं, और जोधा बाई, ऐसे बहुत सारे इनकी और भी थी। तो ये सब मुख्य पत्नियां थी जो है अकबर का। तो अकबर का यही इनका जो है प्रारंभिक जीवन था और इनकी राज्यारोहण था। तो 1556 से लेकर जो है, यानी 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा अपने जीवन में। और अंतिम में 1605 में अतिसार, पेट में अतिसार होने के कारण, बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब हम देखते हैं कि अगले जो है वीडियो में जो है अकबर के जो है साम्राज्य विस्तार के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, और उसके कौन कौन से कार्य जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण था। कहा जाता है कि अकबर महान क्यों था। अकबर की भी बहुत सारे ऐसे इतिहासकारों ने जो आलोचना की है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगले वीडियो में बातें करेंगे। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।